एक्सरसाइज नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम करेक्ट करेंगे। मैंने नाउन और वर्ब्स के जो रूल्स बताए हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल अली एकेडमी पर, तमाम रूल्स और इनके लेक्चर जितने भी हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो उनको इन रूल्स का पता भी होगा और ये सेंटेंस सॉल्व करते हुए उनको कुछ रूल्स भी याद आएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। और साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा और दोहराई होती जाएगी, ये रिवीजन हो जाएगी आपकी। नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग डिजर्व टू बी प्रेज्ड। अब इस सेंटेंस में मिस्टेक देखिए कौन सी है, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट करना है। हमने एक रूल पढ़ा था कि ईच एवरी नीदर नॉर ईदर आर, और ये अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हों तो फिर क्या होंगे, ये प्लूरल, ये जो वर्ब है ये सिंगुलर लेंगे। नीदर द मिनिस्टर नॉर द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड। इसी के बारे में हमने एक और रूल पढ़ा था कि नीदर नार और ईदर आर, इसमें जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, जो वर्ड इस्तेमाल होंगे, इसमें बाद वाले के बाद जो नार के बाद आएगा या आर के बाद आएगा उसके मुताबिक वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर द किंग, किंग इस्तेमाल हुआ है, बादशाह सिंगुलर नाउन है, तो डिजर्व्स आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा होगा। नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ब्लाइंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ब्लाइंड। हाँ, ये जो वन था, सम वन वन, ये जब इस्तेमाल होता है फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे या फिक्रे के शुरू में आ जाए तो हमेशा वर्ब जो है ये सिंगुलर लेता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ब्लाइंड, आर नहीं आएगा, इज ब्लाइंड आएगा। मेरे दोस्तों में से एक अंधा है। नंबर 3 है मिस्टर जाहिद विद, ये विद है, विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव हेयर। अब यहाँ पर विद और एज वेल एज का रूल फॉलो हुआ है। विद और एज वेल एज का रूल ये था कि जब ये फिक्रे में इस्तेमाल हो तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। अब यहाँ पर मिस्टर जाहिद के मुताबिक सब्जेक्ट लगे, वर्ब लगेगा। अब ये जो लिव लिखा हुआ है यहाँ पर लिव्स आ जाएगा, एस सी एस का इजाफा हो जाएगा। तो मिस्टर जाहिद विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव्स हेयर। नंबर 4 है एवरी वन ऑफ देम वांट टू गो टू सी। अब दोबारा फिर एवरी, ईच, नीदर, नार, ईदर, ये अगर शुरू में आ जाए सब्जेक्ट के तौर पे तो फिर फेल क्या होगा, सिंगुलर होगा। एवरी वन ऑफ देम वांट्स टू गो टू सी, यहाँ पर एस का इजाफा होगा वांट्स के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा। स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेत, अब यहाँ पर विन के साथ एस का इजाफा होगा। अब यहाँ पर एक बात आपके जहन में आएगी, स्लो एंड स्टेडी जो है ना इसके एंड के साथ मिले हुए। सबसे पहली बात तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ। अच्छा, आर्टिकल भी ना हो तो ये एक प्रवर्ब है कि इंसान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि अपनी जंग जीत लेता है। तो चलता जाए, अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम करता जाए तो क्या होता है, रेस जीत लेता है। तो ये एक प्रवर्ब है और प्रवर्ब जैसी होती है वैसी ही लिखी जाती है। तो वर्ब जो प्रवर्ब है वो दुरुस्त ये है, ज़रबुल इमसाल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एस के इजाफा था। कॉफी एज वेल एज मिल्क वर सर्व टू द गेस्ट। अब यहाँ पर देखो आपको समझ आ जाएगी, कॉफी एज वेल एज और विद का जो रूल है वो ये है कि पहले वर्ड या सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर कॉफी है, कॉफी एज वेल एज मिल्क वाज आएगा, कॉफी सिंगुलर है तो वाज आएगा। ईदर ऑफ दीज टू हाउस आर टू लेट। अच्छा, ईदर वही ईदर, आर नीदर नार, या एवरी शुरू में आ जाए तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ईदर हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है। ईदर ऑफ दीज टू हाउसेज, ये तो दुरुस्त है यहाँ तक, लेकिन इज टू लेट आएगा, आर की जगह इज आएगा। ही आर शी इज अ थीफ। अब देखो ही आर शी इज अ थीफ। अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा था रेस्ट ऑल, ये अगर सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो तो इनका वर्ब सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो तो वर्ब इनका प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पर
एक चीज मिसिंग है यहाँ पर, ईदर शुरू में आ जाएगा, ईदर ही आर शी इज आ थीफ। इसका असल ये बन सकता है। अगर इसका दूसरे तरीके से बनाएं कि और का इस्तेमाल करें तो दोनों ये कि सिंगुलर हैं, तो इसलिए फिर क्या आएगा, इसके साथ आर आएगा। तो ही आर शी इज अ थीफ, ये इनकरेक्ट है। यहां पर आएगा इसके साथ ईदर, क्योंकि ईदर के साथ ये मुनासिब लग रहा है। ईदर आर, ये दोनों कॉम्बिनेशन है इनका, ये इस्तेमाल होता है। तो इस सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ये होगा, ईदर ही आर शी इज अ थीफ। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव लेफ्ट द रूम। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ये एक ही बंदा है, वो दोस्त भी है और बेनिफैक्टर भी है, मोहसिन भी है, एहसान करने वाला। तो हैज लेफ्ट द रूम आएगा यहाँ पर, हैज लेफ्ट। 2 and 2 makes 4, अब ये इनकरेक्ट है। देखो, दो नाउन जो है ना एंड के साथ मिल जाएं तो वर्ब जो है ना प्लूरल लेते हैं। 2 and 2 make 4 आएगा। सेंटेंस नंबर 11 है, नीदर प्लेयर नार प्रॉफिट आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम सच अ बुक। तो नीदर का हमने पहले पढ़ा है, नीदर नार, ईदर आर या नीदर ईदर, और ईच एवरी जब फिक्रे के शुरू में आ जाएं और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हों तो उनके साथ क्या आएगा, ये वर्ब जो है सिंगुलर आएगा। अच्छा, नीदर नार और ईदर आर का एक रूल आपने पढ़ा है कि हमेशा बाद वाले के मुताबिक वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट का इस्तेमाल हुआ है, नीदर प्लेयर नार प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है ना सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। इज टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ सच बुक आएगा। The long and the short of the matter were that he have failed the examination। यहाँ पर वर्क की गलती है, यहाँ पर वाज आएगा। क्यों आएगा? the long। अब देखो, हमने आर्टिकल पढ़ा है कि अगर ये द लॉन्ग एंड द शॉर्ट होता तो ये दो लफ्ज बन जाते, फिर ये वर्ड दुरुस्त था। यहाँ पर द लगा के द शॉर्ट फिर भी दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन द लॉन्ग एंड शॉर्ट ये एक फ्रेजल वर्ब है या आप कह सकते हैं इडियम है। तो ये इसका मकसद होता है किस्सा मुख्तसर। ठीक है, क्या था कि दैट ही फेल्ड इन एग्जाम, जो इम्तिहान में नाकाम हो गया। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर वाज दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वाज आएगा। नन ऑफ द बॉयज वर नॉटी। अब देखो, नन के बारे में आपने पढ़ा है कि नन अगर फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो और 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो तो फिर क्या होगा, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पर नन ऑफ द बॉयज वाज नॉटी आएगा। वन ऑफ द कैट्स स्क्रैच द चिल्ड्रन। अब वन आ गया है, वन शुरू में आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे इसके इजाफा होगा, ये सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। वन ऑफ द कैट्स स्क्रैचेस द चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों को क्या किया उसने, जख्मी कर दिया, बिल्लियों में से एक ने पंजा मारा और बच्चा जख्मी हो गया। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर आर स्ट्राइप्ड ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान में आएगी कि एंड के साथ दो लफ्ज मिले हुए हैं कि एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर के हर पत्ता और हर फूल, फिर तो यार दुरुस्त है। लेकिन हमने एक ईच और एवरी का रूल ही पढ़ा है कि ईच एवरी फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिर वर्ब क्या होगा, चाहे एंड के साथ ही मिल जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इसका सेंटेंस करेक्ट ये होगा, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर इज स्ट्राइप्ड ऑफ द ट्री। ईदर ही आर आई आर राइट। ईदर आर और नीदर नार का रूल पड़ा है कि बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक या वर्ड के मुताबिक फेल लगेगा। तो ईदर ही आर आई के साथ ऐसा हमेशा एम आता है, एम राइट। ईदर ही आर आई एम राइट। ईच ऑफ द बॉयज गेव देयर ओन वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। ईच ऑफ द बॉयज के लड़कों में से हर एक ने गेव देयर ओन वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। अब यहां पर देखो ना, यहां पर ईच इस्तेमाल हुआ है कि हर एक, लड़कों में से हर एक, ईच शुरू में आ गया तो क्या हो गया कि वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव केस इस्तेमाल हुई है, देयर। ये देयर जो है ना ये हिज में तब्दील हो जाएगी, HIS हिज, क्योंकि बॉयज का जिक्र है तो बॉयज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि बॉय लड़का होता है, एक के लिए ही इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पॉजिटिव केस क्या है, हिज है। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक ने, गेव दी हिज ओन
वर्जन ऑफ द इंसिडेंट, के इंसिडेंट के बारे में क्या चीज, एक राय दी, अपनी अपनी राय दी। दी नोटेरियस 80 नंबर है, डेकोएट विद हिज फॉलोअर्स। अब विद का जो रूल आपने पढ़ा है कि विद और एज वेल जब आ जाए तो पहले के मुताबिक क्या लगेगा, इसका वर्ब लगेगा। द नोटेरियस डेकोएट विद हिज फॉलोअर्स हैज एस्केप्ड, यहां पर क्या आएगा, हैज एस्केप्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है द ज्यूरी वर यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। अब देखो यहां पर द ज्यूरी के, ज्यूरी कहते हैं जजों के अमले को। देखो जब ये जो द ज्यूरी है ये सिंगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये सिंगुलर नाउन के तौर पे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। और द ज्यूरी वाज यूनानिमस, कि ज्यूरी जो है ना मुत्तहिद हो गई इन हिज वर्डिक्ट या इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देयर भी जो है ना ये प्लूरल है तो फिर ये भी सिंगुलर हो जाएगा। द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन हिज वर्डिक्ट या इट्स वर्डिक्ट, ये दुरुस्त हो जाएगा। ये द ज्यूरी जो होती है ये कलेक्टिव नाउन है और ये पूरी ग्रोह की नुमाइंदगी कर रही है कि तमाम जजों ने मिलकर, ठीक है, क्या किया कि अपना अपनी राय दी। द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन हिज वर्डिक्ट या इट्स वर्डिक्ट। अच्छा, ये एक और बात याद रखें, जैसे कि हम लिखते हैं द डॉग इज फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है, आप देखो द डॉग इज लिखा है तो इसका मतलब है कि डॉग जो है ना कुत्ता वफादार होता है। तो ये कुत्ते एक की बात नहीं किया जाए कि एक डॉग जो है ना पूरी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा होता है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, हम ये तो नहीं लिख सकते द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ये भी दुरुस्त है, लेकिन द डॉग इज फेथफुल एनिमल लिखते हैं तो इसका मतलब भी पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी होता है। तो ज्यूरी जो है ना पूरे जजों की या जजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर ये ग्रुप बनाकर क्या कर रहे हैं कि ये कलेक्टिव नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि टीम है, एक लफ्ज टीम, तो वो भी ऐसी है, तो ज्यूरी ये भी ऐसी है। तो ये वाज यूनानिमस इन इट्स या हिज वर्डिक्ट, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होगा। मैनी आ मैन आर किल्ड इन द बैटल, मैनी आ मैन ये तो दुरुस्त है, इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। मैनी आ मैन इज किल्ड आएगा, इन द बैटल यहाँ पर इज आएगा, एक ही मिस्टेक है। लेकिन अगर मैनी आ, क्योंकि हमने मैनी आ इसकी करेक्शन करनी है, तो फिर तो आएगा मैनी आ मैन इज किल्ड इन द बैटल, दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपने मैनी की करेक्शन करनी है तो मैनी के साथ अगर ए को हटा दें, फिर सेंटेंस ऐसे बनेगा मैनी मैन आर किल्ड इन द बैटल। अब यहां पर देखो दो तरीके से ठीक होगा, मैनी आ मैन इज किल्ड इन द बैटल इस तरह करेक्ट होगा, या मैनी मैन आर किल्ड इन द बैटल इस तरह ठीक होगा।